नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज आलू के भाव और भविष्य पर चर्चा। वैसे तो मैं अक्सर आलू के भविष्य पर चर्चा करता नहीं हूं और मोस्टली भाव पे ही बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये इच्छा थी कि थोड़ी सी बात की जाए उस पे। तो मैं अपने हिसाब से जो मैंने आकलन किया है उसको मतलब उस तरीके से मैं पेश करूंगा। और वैसे तो मतलब आलू का भविष्य क्या, किसी का भी भविष्य कोई नहीं जान सकता है, लेकिन हम फिर भी लोग जो हैं, हम लोग थोड़ा आंकड़ा लगाते हैं कि क्या हो सकता है। अब वैसे तो ये बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन पानी की कहीं यहाँ बूंद नहीं है, कहीं कहीं पे बाढ़ है। तो ये एक कुदरती करिश्मा है कि क्या कब होगा ये वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो थोड़ी सी बात करेंगे उस पे, और पहले भाव पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो भाव कुछ जगह पे थोड़े से बढ़े हुए हैं और बाकी मंडियां सेम है, कुछ जगह पे कुछ गिरा हुआ भी है। तो बढ़ा हुआ ही सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ सबको अच्छा लगता है सुनने में कि आज यहाँ पे बढ़ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। तो आसाम में गुवाहाटी में आज बिका है आपका फर्रुखाबाद वाला आलू, जो है 21 से लेके 2200 रुपया कुंतल। तो यहाँ पे 100 रुपये बढ़े हुए हैं। और वही सिलचर में भी जो है बिका है 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल। तो यहाँ पे भी करीब करीब 100 रुपया भाव बढ़ा हुआ है। तो यहाँ का चक्कर ये है, यहाँ पे रोज भाव 100 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी 100 रुपये गिर जाते हैं, एकदम मतलब तेजी मंदी आती है। जबकि अपने यहाँ पे भाव जो है कांस्टेंट चल रहे हैं। जितनी जल्दी यहाँ पे भाव गिरते बढ़ते हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ गिरते बढ़ते नहीं हैं। रीजन उसका ये है कि वहां पे जैसे ही मंडी बढ़ती है तो यहाँ से गाड़ियां ज्यादा लोड हो जाती हैं। वहां पे माल ज्यादा जैसे ही पहुंच गया तो वहां पे मंडी गिर जाती है एकदम। तो इसलिए अपने यहाँ भाव जो है कांस्टेंट चल रहे हैं, और यहाँ पे रोज ही घटते बढ़ते हैं। आज 100 रुपये बढ़ गए तो पता लगा कल 100 रुपये गिर जाएंगे। तो यहाँ का बाजार रोज अप डाउन होता है। जो बाहर की मंडियां जो हैं उनमें ऐसा ही होता है, अक्सर माल ज्यादा पहुंच गया तो मंडी डाउन हो जाएगी, और माल थोड़ा जरूरत से कम पहुंचा, वहां पे 10 गाड़ी की जरूरत है, अगर 7 पहुंची तो भाव बढ़ जाएगा। तो और इसके बाद बात करते करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल का बाजार आज गिरा हुआ है, ट्रेंड डाउन है आज। यहाँ पे आज बिका है आपका हुगली में 1100 से लेके 1130 रुपया पैकेट छट्टा आलू ज्योति का। भुस्करा में बिका आपका 1100 से लेके 1120 रुपया पैकेट ज्योति का छट्टा। मेदिनापुर में बिका है आपका गड्ड आलू, जो है 950 रुपए से लेके 970 रुपया पैकेट गड्ड आलू। और वर्धमान में बिका है आपका 1130 रुपए से लेके 1140 रुपया पैकेट। आज 10 रुपए का मार्केट यहाँ पे डाउन है, क्योंकि उड़ीसा मार्केट भी डाउन हुआ है। उड़ीसा मार्केट जो है वो बिका है आपका 1700 से लेके 2070 रुपया कुंतल। मतलब निवल वाले आलू आपके बिके 1700-1800 रुपया कुंतल, मीडियम बिके हैं आपके 1800 से लेके 1900 रुपया, 1950 रुपया कुंतल। और जो बढ़िया आलू हैं वो आपके 1950, 2000 और 2070 रुपये कुंतल तक बिके हैं। और इसके बाद आ जाते हैं सीधे फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद का मार्केट सेम ही चल रहा है, वही जैसा चल रहा था कि निवल वाले वही बिकते हैं आपके, तो मतलब वही 670, 671, 681, मतलब 650 के आसपास। और बढ़िया आलू जो है वो चल रहे हैं 700, 750, इक्का दुक्का कोई लाट बिक जाती है 731 रुपया। और वैसे बढ़िया आलू की मार्केट जो है ख्याति पुखराज के, वो चल रहे हैं 700 से लेके 725 रुपया पैकेट। चिप्सोना आपका बिक रहा है वही 800 से लेके 850 रुपया पैकेट। और बढ़िया आलू अगर मोटा है तो वो बिक जाता है आपका 871 रुपया पैकेट भी बिक जाता है। और हाईलैंड का मार्केट बहुत कम बिक्री है, वही अगर बिकता है तो 700-800 रुपया पैकेट के आसपास बिकता है। 3797 आपका जो विदाउट शुगर फ्री है वो तो आपका 750 से लेके 750 रुपया पैकेट के आसपास बिकता है। और जो शुगर फ्री है वो 750 से लेके 800 रुपया पैकेट तक निकल जाता है। कंचन भी बहुत कम बिक्री में देखा जाता है। कंचन वही अगर बिकेगा तो 600 से 700 रुपया पैकेट विद कोल्ड भाड़े के। कन्नौज में भाव लगभग वही चल रहे हैं सेम, 600 से लेके 650 रुपया पैकेट चिप्सोना। और हाईलैंड आपका 600 से लेके 625 रुपया पैकेट। और सिंदूरी आपका 550 से लेके 600 रुपया पैकेट
और ये विदाउट कोल्ड भाड़े के रेट हैं। इसमें ये किसान के पैसे हैं, इसमें कोल्ड भाड़ा जो है व्यापारी को देना पड़ेगा। कानपुर की बात करें तो मंडी यहाँ पे सफेद आलू बिक रहा है आपका बढ़िया 575 से लेके 605 रुपया मन तक बिक रहा है। और हाईलैंड आपका 600 साढ़े 600 रुपया मन का है। और चिप्सोना आपका 600 से लेके 685 रुपया मन का है। और यहाँ पे जो भाव होते हैं वो 40 किलो के हिसाब से होते हैं और मन यहाँ पे 40 किलो का होता है। ये लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना वही चल रहा है आपका 1700 से लेके 1850 रुपया क्विंटल। प्रयागराज में G4 आपका वही चल रहा है 1900 से लेके 2050 रुपया 2050 रुपया क्विंटल के आसपास। गोला आलू आपका चल रहा है 1500 से लेके 1550 रुपया क्विंटल। और हाईलैंड चल रहा है आपका 1800 से लेके 1900 रुपया क्विंटल। बाराबंकी में आपका चल रहा है 600 से लेके 685 रुपया पैकेट राजेंद्र वन सिंदूरी आलू। ये विद कोल्ड भाड़े के रेट हैं, कोल्ड के रेट हैं बाराबंकी के। इंदौर में बाजार बड़े हुए हैं, चल रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी मार्केट बड़ा है, उसके बाजू में इंदौर है, इंदौर में भी मार्केट बड़ा हुआ है। यहाँ पे चल रहा है आपका ज्योति आलू बढ़िया 1800 से लेके 1900 रुपया क्विंटल। इसके बाद बात करें हम आगरा की तो आगरा में भी बाजार सेम ही चल रहे हैं। आगरा, सिरसागंज, टोंडला, इवन इटावा लगभग बाजार वही आप पे चल रहे हैं 700 से लेके 900 रुपया पैकेट के आसपास बाजार चल रहे हैं। इक्का दुक्का लाटें जो हैं वो 950 भी बिक जाती हैं। और पैसे जो हैं 700 से लेके 900 रुपया पैकेट के बाजार हैं विद कोल्ड भाड़े के। और गुल्ला जो है, गुल्ला की बिक्री कम बताई गई है। गुल्ला बिक रहा है वही 500 से लेके 675 रुपया पैकेट के आसपास। शासनी में आपका 37-97 बिक रहा है 750 रुपए से लेके 919 रुपया पैकेट तक बिका है आज। गुजरात का बाजार पहले से ही बढ़ा हुआ है और वही बाजार ऑलरेडी मेंटेन है। दिशा में पुखराज आपका बिक रहा है 780 रुपए से लेके 925 रुपया क्विंटल, 925 रुपया पैकेट। और ख्याति आपका 825 से लेके 970 रुपया पैकेट। और बादशाह आपका 900 से लेके 1060 रुपया पैकेट। ग्रेडेड आलू है ये, सूखा हुआ। और अहमदाबाद में बिका है पुखराज आपका 280 से लेके 340 रुपया मन। और बादशाह बिका है 360 से लेके 400 रुपया मन। मन होता है यहाँ पे 20 किलो का, तो ये है भाव 20 किलो के। और सूरत में भी वही बाजार चल रहा है आपका 200 पुखराज 270 से लेके 330 रुपया मन। ख्याति 290 से लेके 360 रुपया मन। और बादशाह 330 से लेके 430 रुपया मन। LR 230 से लेके 340 रुपया मन। मन यहाँ पे भी 20 किलो का होता है, तो ये भाव जो है वो 20 किलो के हैं। मुंबई में मार्केट थोड़ा टाइट है। मुंबई में आपका बिका है आपका 1700 से लेके 2150 रुपया क्विंटल तक आलू। तो निबल वाले वही 1700-1800 रुपया क्विंटल रहे हैं। और जो मीडियम आलू हैं वो आपके 1800 से लेके 1900 साढ़े 1900 रुपया क्विंटल। और जो बढ़िया आलू है वो 1950 से लेके 2150 रुपया क्विंटल। हो सकता है कोई सुपर क्वालिटी का हो, इससे ऊपर भी बिक जाए थोड़ा बहुत। बाकी आमतौर पे मतलब ये रेट हैं। बेंगलोर का बाजार टाइट है थोड़ा सा। बेंगलोर में आपका बिका है 1100 से लेके 1200 रुपया पैकेट तक आलू। वैसे मतलब 1100 से 1150 के भाव ज्यादा रहे हैं और कुछ आलू बिक गए हैं 1200 रुपया पैकेट तक। जयपुर की बात करें तो यहाँ पे मंडी वही कांस्टेंट है 1300 से लेके 1700 रुपया क्विंटल। निबल वाले वही 1300 से लेके 1500 रुपया क्विंटल। और मीडियम जो है 1500 से लेके 1600 रुपया क्विंटल। और बढ़िया वाले आलू चल रहे हैं वो चल रहे हैं 1600 से लेके 1700 रुपया क्विंटल। बिहार और झारखंड में भी बाजार सेम ही है। बिहार समस्तीपुर में C40 बिक रहा है आपका वही 1400 से लेके 1500 रुपया क्विंटल। गुलाब बाग में हालैंड 1650 से लेके 1750 रुपया क्विंटल। बेगूसराय में C40 आपका 1400 से लेके 1500 रुपया 1450 रुपया क्विंटल। और सफेद आलू 1400 से लेके 1500 रुपया क्विंटल। झारखंड में भी बाजार सेम ही है, लगभग 1700 से लेके 1750 रुपया क्विंटल सफेद आलू। और हाईलैंड आपका 1900 से लेके 1950 रुपया क्विंटल। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है ये सभी हो ही गए हैं। जहाँ पे कुछ बढ़ा हुआ है वो भी बता दिया है, और जहाँ पे कहीं कुछ डाउन हुआ है वो भी बता दिया, और जहाँ पे सेम है वो भी बता दिया। वैसे तो सोच रहा था सेम ना बताऊं, लेकिन अगर ये कह दूंगा सेम है तो आदमी को लगेगा अरे पता नहीं क्या मतलब कितना सेम है, कल का उसको याद है कि नहीं है। तो अब करते हैं आलू के भविष्य पे चर्चा। जो
हमको जो है लोगों से बात करके जो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मतलब क्या कुछ लोग बातें करते हैं, क्या कुछ लोग कहते हैं आलू के बारे में, क्या कुछ होने वाला लग रहा है। अ, वैसे तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी जो भाव चल रहे हैं 7 सवा 7 सौ के बढ़िया आलू के जो भाव चल रहे हैं, भाव बढ़िया ही चल रहे हैं, अच्छे भाव चल रहे हैं। और इसमें आदमी को बेचना चाहिए आलू, क्योंकि ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी सी बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा तो 10-20 रुपए और बढ़ने की गुंजाइश थी, मतलब बढ़ सकता था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं है। एकदम मौसम गर्म है, तेज धूप है, गर्मी बहुत है। तो इस उम्मीद में कि मतलब बारिश होगी तो थोड़ा सा रेट में 10-5 रुपए का इजाफा हो सकता है, तो उस उम्मीद से किसान भी कम जा रहा है बेचने के लिए। और लोडिंग भी कम हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी जो है, वो भी सोच रहा था कि थोड़ा सा मतलब ठंडा हो तो मतलब लोडिंग में थोड़ी सी आराम रहेगी, जो सड़ने सड़ाने की बात आती है। इतनी गर्मी में आलू लंबी लोडिंग में सड़ता भी है, तो बिक्री भी कम है और लिवाली भी कम है। और भाव मतलब जो है वो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ही भाव है, बेचना चाहिए। हो सकता है 10-5 रुपए बढ़ जाए अलग बात है, बारिश हो जाए तो। और वैसे लोगों के अनुमान से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जो है उम्मीद कम है। अगर आलू को ज़्यादा रोकना जो है मतलब खतरा बन सकता है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि कोल्ड फुल थे। और पिछली साल से आलू इस बार ज़्यादा ही था कुछ। तो पिछली साल आलू का लास्ट में क्या हो गया, जबकि लास्ट में मतलब आलू गड़ के एक बार बारिश हो गई थी और सभी जगह बारिश हुई। अ, आलू सड़ा भी था, दोबारा गड़ा था, इसके बाद भी लास्ट में लोग भाव नहीं दे पाए। वैसे अब कुदरत का तो कोई जानता नहीं है, अभी बारिश नहीं हो रही है तो हो सकता है इस बार भी बाद में बारिश हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो तो पता नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर आलू रुकना चालू हो जाएगा, जो लोग तेजी की उम्मीद में अभी बेच नहीं रहे हैं, जैसा लग रहा है कि और क्यों तेजी की कोई सीमा नहीं है। जैसे 650 से 700 बिक रहा था, अब 700 से 725 आ गया, तो अब आदमी सोचता है 700 से 750 कब आएगा, तो और 750 हो जाए तो 750 से 800 कब आएगा, और 800 हो जाए तो 800 से 900 कब आएगा। तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि कब क्या मतलब वो होगा, और उसके चक्कर में अगर बैठेंगे तो आलू का बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है। अभी ये भाव तब बने हुए हैं जब हमको ओपन मार्केट मिल रहा है। अभी हम आलू बेच रहे हैं कलकत्ता तक और उड़ीसा तक, क्योंकि बंगाल में जो है निकासी कम हो रही है, उनका जो है भंडारण ज़्यादा रेट का है। और वो इस रेट में भी अगर निकालते हैं तो उनको 150 रुपये पैकेट का नुकसान ही हो रहा है। तो वो इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि शायद कहीं पे मतलब 10-20 और थोड़ा सा बढ़े तो हमको मतलब मेरे पैसे कवर हो जाएं, तो इसलिए वो बेच नहीं रहे हैं। और उसका फायदा यूपी वालों को मिल रहा है, क्योंकि उनको मार्केट मिल रहा है, पूरा ओपन मार्केट मिल रहा है। और जब बंगाल वाले भी लोग बेचना चालू करेंगे तब आपका ओपन मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर आपको बंगाल कलकत्ता का मार्केट नहीं मिलेगा, और ना ही आपको मिलेगा उड़ीसा का मार्केट। इवन वो झारखंड और बिहार और बनारस तक कवर करेंगे, तब मार्केट ढूंढने में भी दिक्कत होगी कि हम आलू को बेचें कहाँ। तब जो है अगर बैलेंस बढ़ता गया और आलू दोनों लोगों ने बेचना चालू किया तो हो सकता है कि भाव में गिरावट भी आ जाए। ऐसा मतलब मुझे भी महसूस हो रहा है, और जो और लोगों से बातचीत करी तो उनके हिसाब से भी ऐसा लग रहा है। वैसे आपका आकलन अलग हो सकता है, और मैं मतलब आपका मतलब जो आकलन है उसका भी समर्थन करूंगा, क्योंकि ये आदमी का अपना एक आकलन है कि मतलब उसके हिसाब से क्या होगा। तो आप अपने आलू को खरीदने बेचने का जो है अपने हिसाब से ही रखें कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। ये तो जो मुझे लग रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ खाली, और बाकी आपको जैसा लगे कि आपको आलू लगे कि बेचना है तो बेचना चाहिए, आपको लगे आलू मुझे नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है, क्योंकि आपका माल है, आप मालिक हैं और आप ही उसका जो है डिसीजन लेंगे। तो ये तो मुझे मतलब जैसा लग रहा था वैसा मैंने बताया। और वैसे तेजी की बात करो तो तेजी सबको अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी किसान ही हूँ। तेजी आएगी तो सबके लिए बढ़िया है।
लेकिन अगर कहीं पे अगर हम किसी धोखे में रहें कि मतलब कि आगे और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा ना हो तो जो मिल रहा है, एक कहावत कही जाती है कि आदि की छोड़ के सारी बुधाए और आदि मिली न सारी पाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब और तेजी के चक्कर में बने रहें और हमको जो मिल रहा है हम वो भी ना लें। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से भाव बहुत अच्छे हैं। आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आलू को बेचते रहिए और बेचिए। अभी से बेचना शुरू करेंगे तो एकदम तो बेच नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके पास 1,000 पैकेट रखे होंगे एक ही दिन में बेच देंगे। तो कभी आज निकालेंगे और रोज आपको काटने के लिए जगह भी नहीं मिल जाएगी कि आज मिली तो 4 दिन जगह नहीं मिलेगी, तो वैसे भी बेचने में आपको 10-15 दिन 20 दिन लग ही जाएंगे, हो सकता है और ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मुझे तो लग रहा है इस भाव का फायदा उठाना चाहिए। और बाकी आपका आलू है और आप उसके मालिक हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।